तुम जो ये कर रही हो वो शुभ नहीं है केकई। कर्म लौट कर आता है। जिस उद्देश्य से तुम ये षड्यंत्र रच रही हो वो कभी सफल नहीं होगा। मैं अपने पुत्र भरत को जानती हूं, वो कभी ये सिंहासन स्वीकार नहीं करेगा। सज्ज रहो, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की अवहेलना झेलनी पड़ेगी। चलिए चौके बात क्या करेंगे महाराज से। उन्होंने इतना बड़ा अन्याय होने कैसे दिया? अरे ये सब किया धरा केकई का है। कुमार भरत के लिए श्री राम को वनवास करा दिया उन्होंने। ये सब नहीं होने देंगे हम अपने श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल केकई के विरुद्ध हम क्यों करेंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। हम श्री राम से तर्क करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि उनका निर्णय ना तो न्याय प्रिय है ना ही प्रजा को प्रिय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समयानुकूल। दीदी, ये चूड़ामणि सौभाग्य का चिन्ह है दीदी, इसे रहने दीजिए। सिया राम जय जय राम।
आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपकी चिंता दूर हुई। मैं एकाकी वन में नहीं जा रहा हूं। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में वास करेंगे। धर्म की इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री और प्रस्थान की अनुमति दीजिए। भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इतने क्रूर मत बनिए कुमार। एक कुमार राम के जाने से ये दशा है महाराज की। और ऐसे में आप भी, ये वियोग घातक होगा। कुलवधू हैं आप देवी सीता, कुल को आपकी आवश्यकता है। और कुमार लक्ष्मण आपको तो समझाना था ना कुमार राम को। समझाया था अमात्य, राम का पूर्ण अर्थ समझाया था और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु मैं भी निरुत्तर हो गया। पिताश्री, आपके चरणों की धूल की सौगंध है पिताश्री। ये राम आपको वचन देता है, रघुकुल की रीत बनी रहेगी। अपने राम को अब आज्ञा दीजिए।
तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। महाराज, महाराज, सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम, 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 हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे श्री राम। अयोध्या का मुकुट केवल आपके सर पर ही सुहाएगा। हमारे राजा श्री राम ही होंगे। श्री राम ही होंगे, राजा श्री राम होंगे। हमारी विनती स्वीकार कीजिए श्री राम। हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज, जनता कुमार राम के वनगमन का विरोध कर रही है। लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए। राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीतर आ चुके हैं। महाराज, अब देखिएगा, अयोध्यावासी कुमार राम का निर्णय बदल देंगे। आपको नहीं जाने देंगे श्री राम। हम आपको नहीं जाने देंगे। आप सभी के प्रेम और सम्मान के आगे मैं नतमस्तक हूं, किंतु बात धर्म की है, वचन की है, जिसे निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। धर्म? प्रजा के जनादेश का अपमान करना, एक स्त्री के मोह में प्रजा के साथ विश्वासघात करना, ये कहां का धर्म है? एक योग्य उत्तराधिकारी को वनवास के लिए भेजकर किसी और को प्रजा के माथे मर देना कौन सा धर्म है? ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था के कारण महाराज दशरथ की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। मौन। मत भूलिए कि आप एक महान धर्मात्मा, रघुकुल के सूर्य और मेरे पिताश्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बात कर रहे हैं। कृपया अपने स्वर में सम्मान घोलिए। क्षमा करें कुमार, किंतु अयोध्या में हो रहे अन्याय को देखकर
हमारे मन की पीड़ा मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। आप केवल महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं, आप अयोध्या के राजकुमार हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। तो क्या हमारी इच्छा का सम्मान करना आपका धर्म नहीं है? ये अयोध्या और ये प्रजा अभी भी महाराज दशरथ की है और ये उनका आदेश है कि अयोध्या का युवराज मेरा भरत बनेगा। तो एक पुत्र और अयोध्या वासी होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अपने तर्क से आप हमें मौन अवश्य कर सकते हैं राम, लेकिन हमारे मन के आवेग को नहीं। हम चुप नहीं रहेंगे। ये सब उस महारानी कैकेयी का किया धरा है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, भले ही हमें इसके लिए विद्रोह क्यों न करना पड़े। अरे कैकेयी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? देखा नहीं प्रजा धैर्य खो चुकी है, रुष्ट है तुमसे। ये प्रजा राम के लिए कुछ भी कर सकती है। चलो भीतर चलो। प्रजा के रोष के भय से मैं राम को जाते देखने का सुख नहीं खो सकती। कैकेयी, आनंद तो तब आएगा ना जब भरत राजा बनेगा। समय उचित है, राम जा रहा है और महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैकेयी, भरत के राज्यारोहण के लिए इससे अनुकूल समय तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ बुलावा भेजो, बुलाओ भरत को। किसके विरुद्ध विद्रोह करने की बात कर रहे हैं आप? मेरी प्रिय माता के विरुद्ध। माता की डांट में भी संतान का हित ही होता है। यदि मेरी माता ने मेरा निर्वासन चाहा है तो इसमें हित ही होगा मेरा, हित होगा अयोध्या का। कहिए, किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? उस धर्मात्मा के विरुद्ध जिसने संपूर्ण जीवन एक पिता समान आप सबको पाला है। उन्होंने तो अपना पिता धर्म निभा लिया, अब बारी आपकी है अपना संतान धर्म निभाने की। इस कठिन समय में अपने पिता तुल्य महाराज को संभालने की। कितनी लज्जाजनक बात होगी ना अयोध्या के लिए, इतिहास के लिए, रघुकुल के लिए, कि जो अयोध्या आज तक बाहरी शक्ति से एक भी युद्ध नहीं हारी, वो अब अपने आप से ही युद्ध करेगा। यदि आप लोगों के मन में मेरे लिए तनिक भी प्रेम और सम्मान है तो आपको सौगंध है उस प्रेम की कि मेरे जाने के बाद मेरी 3 माताओं और पिताश्री को आप अपने माता पिता का प्रेम और सम्मान देंगे। मैं अयोध्या के, आपके मान की रक्षा के लिए वन में जा रहा हूं। मैं अयोध्या को धर्म में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे वचन दे कि उसे लौटने पर भी मैं उसे वैसा ही पाऊंगा। वचन दे कि मेरे माता कैकेयी के तन और मान को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे आप।
अब मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने की शक्ति ने विदा दे अयोध्या। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 मत जाइए राम जी। प्रेम की गांठ है भैया, ऐसे कैसे छूटेगी? ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। जानता हूं महाराज, प्रजा भी कुमार राम को नहीं रोक पाए। राम, कुमार राम नहीं रुकेंगे। सीता, आपका अभिप्राय है देवी सीता को रोक लो? हम महाराज। महाराज, विश्वास कीजिए महाराज, सब शुभ होगा। भरत के युवराज घोषित होते ही प्रजा शांत हो जाएगी। मैं आपको केवल इतना सूचित करने आई थी कि मैं भरत को कैकैया से बुलवा रही हूं। रानी कैकेयी, महाराज जो शब्दों से न कह सके उनके मुख से समझ गया हूं मैं। वो कामना कर रहे हैं कदाचित प्रजा विद्रोह करते, बस किसी प्रकार कुमार राम को रोक ले। जीवन में कई बार कुछ अनुचित कदम उठ जाते हैं, पर जब जागो तब सवेरा। जब ज्ञात हो जाए कि मार्ग अनुचित है तो पग लौटा लेने चाहिए। महाराज पे दया करें देवी। रानी प्रजा की मां होती है, मां बनकर उनका मन समझे, अपने वचन लौटा लें देवी। मंत्री का कार्य होता है कि वो मंत्रणा दें, परामर्श दें, किंतु सिर्फ तब जब मांगा जाए। भरत को अयोध्या लाने का प्रबंध किया जाए। प्रजा विद्रोह कर देगी। उन्हें रोकना आपका कार्य है। जाइए, अपना कार्य कीजिए। मत जाइए राम, मत जाइए प्रभु, विनती है मत जाइए। मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए। ये मेरी विनती है आप सबसे, मुझे जाने दीजिए। मत जाइए श्री राम, विनती करते हैं आपसे, हमें छोड़कर मत जाइए श्री राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मत जाइए श्री राम। ये लोग
हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। कदाचित वन तक ऐसे ही हमारा पीछा करते ही रहेंगे भैया। मुझे आशा थी कि इस धर्म यात्रा में आप अपना अंश देने अवश्य आएंगे अमात्य। मेरी प्रजा मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे ही उनसे दूर जाना होगा। अमात्य, हमें अयोध्या की सीमा के उस पार जाना होगा ताकि प्रजा हमारा अनुकरण न कर सके। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। शांत हो जाइए आर्य, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजा, शांत हो जाइए आर्य। शांत हो जाइए महाराज। राम सुमंत के साथ रथ पर बैठ गया है, सुमंत साथ में गए हैं। आशा है कि जो हम राम को नहीं समझा सके वो हमारी अनुपस्थिति में सुमंत की मंत्रणाओं से समझा दे। एक और श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु फिर भी प्रजा के प्रति अपने निश्चल प्रेम और करुणा के कारण सदैव अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया। वहीं दूसरी ओर विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जो सब पर राज तो करना चाहता था
परंतु करुणा और प्रेम के स्थान पर सबके हृदय में आतंक और भय को स्थान देकर। तो क्या रावण के इस एक छत्र राज में कोई अवरोध नहीं था? अवरोध तो था देवी। रावण का बहनोई, शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्वा। रावण की उसके प्रति शत्रुता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावण केवल उसे दंडित ही नहीं करना चाहता था, अपितु उसके प्राण हरना चाहता था, क्योंकि इस बार प्रहार रावण के अभिमान पर हुआ था। सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था और अब इसकी भरपाई केवल विद्युज्जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। शंभो 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 शंभो। समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युज्जिह्वा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना आमंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं, परंतु संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान, उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युज्जिह्वा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा। अपने क्षणिक मोह के लिए अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम।
सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं। अब भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाथ। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाथ, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। आपका प्रेम अनुपम है,
किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अति शक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र। प्रभु, हमारी इस इच्छा को विनती समझकर स्वीकार कर लीजिए प्रभु। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे प्रभु। हे महादेव, कृपा करें कि प्रजा के प्रेम से कुमार राम का निर्णय बदल जाए। जैसे आप सबकी इच्छा। आप सभी मेरे साथ रहे, किंतु संध्या होने को है। हम सब आज रात्रि यहाँ तमसा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सही न सके रघुबर बिरही, चल लोग
सब व्याकुल भागी, सब ही विचारू किन्ह मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। महाबली मेघनाथ की, 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 महाबली मेघनाथ की। इंद्रजीत की, 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 इंद्रजीत की। माता, आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ, पिताश्री, मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम, जिसे कोई परास्त न कर सका, वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके, परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है, विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है, उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे। समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शोभनका बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता हैं वो। मेघनाथ, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं,
अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है, और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है। उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है, और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना। अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्या, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी। इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्या, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए, 14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए, ये आशीर्वाद देना प्रभु।
चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार। कितनी विचित्र बात है ना देवी। एक और है दशरथ नंदन राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर है विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जिसने स्वयं अपने ही पुत्र को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। जहां श्री राम सब कुछ त्याग सकते थे, परंतु मर्यादा, नैतिकता और धर्म परायणता नहीं, वहीं दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद मर्यादा, धर्म और नैतिकता की हर सीमा को लांघकर पितृभक्ति में दृष्टिहीन हो चुका था। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहां हो तुम? सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना,
सुलोचना। प्रणिपात पिताश्री। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ था प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना, अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना, मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी। यहाँ रथ रोकिए अमात्य। पिता और प्रजा से विदा ली, 3 माताओं से विदा ली, अब अपनी मातृभूमि से भी विदा ले लेता हूं। संतान बड़ी होते ही माता का सहारा बनती है। मुझे क्षमा करना मां, जब आपकी सेवा करने का समय आया तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं आपको वचन देता हूं, इन 14 वर्षों का हर एक पल मैं यही सोचूंगा कि लौटकर आपका ऋण कैसे चुकाऊं। पहले अपना वचन निभा लूं, फिर मातृभूमि का ऋण भी चुकाऊंगा। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां, ताकि ये स्मरण रहे कि मैं जहां जाऊं अपनी माटी से जुड़ा रहूं और इसके आदर्श और मर्यादा का पालन करना है मुझे। आदर्श
तुम लोग? ये प्रश्न हमारा है क्योंकि तुम हमारे राज्य की भूमि पर हो। लक्ष्मण, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ नंदन राम स्वयं पधारे हैं। ये तो उत्सव का पल है। उनके पांव के स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई। उनके प्रवेश से हमारी धरा भी पावन हो गई। शीघ्र चलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कैसा अनर्थ है। अयोध्या का श्रृंगार सन्यासी का भगवा वस्त्र धारण किए हुए। क्या ये वलकल धारण करने से मैं आपका अतिथि नहीं रहा निषादराज? अतिथि तो आकर लौट जात। आप तो हमरे ही यहां हृदय में बसे हैं कुमार राम। यदि आपने मुझे हृदय में बसाया है तो आपका स्थान भी हृदय के पास ही है। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। प्रणिपात देवी। और ये आपकी परछाई अनुज लक्ष्मण। आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद गुहा भैया। कब से आपके दर्शन का अभिलाषी था, किंतु आप ये सन्यासी के वेश में मिलेंगे ये आशा नहीं थी। कहा कोनो लीला रच रहे हैं श्री राम? लीला तो कुमार भरत की माता कैकेयी की है गुहा भैया। महाराज दशरथ को विवश कर दिया। भैया को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को, अपने भरत को राज सिंहासन देने के लिए। लक्ष्मण जी भैया, जो स्वयं नियति ने रचा उसका दोष मां कैकेयी को क्यों देना? ये चयन मेरा था। आपके यहाँ आने के इस चयन से हम सब भी धन्य हो गए। अब हमको आप सबका सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपना 14 बरस का वनवास यही बिताइए। ये राज्य, ये निषाद राज गुहा, सब कुछ आप ही का तो है श्री राम। आपके प्रेम और स्नेह ने मुझे अभिभूत कर दिया है, किंतु वचन के अनुसार ये 14 वर्ष का वनवास मुझे वन वन भटकते हुए बिताना है, किसी राज्य या नागरिक के यहाँ नहीं। किंतु कैसे श्री राम? ये स्थान जितना सुंदर और मनमोहक है उतना ही भयानक है। कदाचित आपने सुना नहीं, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं, हम शंकर हैं। तो फिर ये गुहा को अपना नंदी बना लीजिए। आपको मार्ग दिखाते दिखाते हम भी सदमार्ग पर चल लेंगे। व्यक्ति का कर्मफल, उसके चयन का परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्तव्य के इस पथ पर हमें अकेले ही चलना होगा। तब श्री राम हमें भी तो कोनो सेवा का अवसर दीजिए। आज रात्रि हम यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। कल सवेरे यदि आप गंगा पार कराने का प्रबंध करा सके तो बहुत कृपा होगी। जो आज्ञा। हमरे मन को तो बस यही बात का चोट रही है कि एक रात्रि के बाद आपसे विछो का सोचकर
हमारी ही दशा है तो वहां महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज आशा मत खोइए महाराज, समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं है, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा अंत समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम। वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। शाप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज, धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राम का ये आयान रघुवंश के भविष्य में केवल गर्व का प्रकाश ही लाएगा।
शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा। एक नया आरंभ, एक नई कथा। एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। दीजिए भैया। श्री राम ई वेश में बिना पादुका ही घोर वन में 14 बरस कैसे बिताएंगे? हमरा तो ये विचार से मन बैठा जा रहा है। हमने केवल वस्त्र ही नहीं, अपनी संपूर्ण जीवन शैली, अपने जीवन का मार्ग भी बदल लिया है निषाद राज। यही वरदान है हमें। राजकुमार तो साधारण जन से घुल मिल नहीं पाते, किंतु अब हम साधारण प्रजा की भांति सबके साथ घुल मिलकर जीवन का सत्य खोजेंगे। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। निषाद राज, इससे पूर्व अयोध्यावासी खोजते हुए हमें यहां आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। मन तो ना ही मानत है, पर आपके कर्तव्य में आड़े नहीं आऊंगा। ऊपर ले जाने के लिए केवट सच कर दिया है श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यहाँ श्री राम धर्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और वहां रावण अधर्म के मार्ग पर। दशानन, तुम और तुम्हारा पुत्र पाताल लोक में नहीं जा सकते। प्रणाम वरुण देव। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है वरुण देव। पुत्री सुलोचना नाग कन्या है, वो जिसे चाहे अपने साथ अपने लोक ले जा सकती है। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि जिस रावण की छाया भी युद्ध, मृत्यु और दुख की सूचक है, ऐसे दुष्ट, अधर्मी, पापी राक्षस के पग अपने लोक में ना पड़ने दूंगा। वरुण देव, आप भले ही पाताल लोक के रक्षक हैं, पर मैं भी नागराज वासुकी की पुत्री हूं। आप मेरे ससुर श्री का अपमान कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं पुत्री। ऐसे अधर्मी का मेरे लोक में स्वागत नहीं है। वरुण देव!
प्रतीत होता है कि अपने पिता के स्वाभिमान का द्वंद्व मुझे पाताल लोक के द्वार से ही आरंभ करना होगा। अपने दायित्व पूर्ति के लिए यदि युद्ध का स्वागत भी करना हो तो मैं सज्ज हूं। मेरे पिताश्री का अपमान इस संसार में सबसे बड़ा पाप है वरुण, जिसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें लंका के कारागार में अनंत समय तक डालकर इतनी यातनाएं दूंगा कि तुम अभी इसी क्षण दशानन से अपनी मृत्यु मांगोगे। मेघनाद, अद्भुत, मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। युद्ध हुआ है तो उसके नियम का पालन भी होगा। यदि कोई वीर अपने शत्रु को परास्त कर जीवन दान दे दे तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने, क्योंकि जिसने जीवन दान दिया जीवन उसका हुआ, है ना वरुण देव? तो नियमानुसार तुम हमें पाताल लोक जाने से रोकोगे नहीं, और धर्म अनुसार तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका जो चारों ओर जल से घिरी हुई है उसकी रक्षा करोगे। कोई भी शत्रु लंका में प्रवेश ना कर सके। पुत्री सुलोचना, ले चलो हमें पाताल लोक। विद्युत जीवा के अध्याय का अंत करने का समय आ गया है। सुलोचना, पिता और लंका दोनों के मान का प्रश्न है। अपने ससुर और ससुराल का मान रखो। अब तक के सहयोग के लिए धन्यवाद अमात्य। अब आप अयोध्या लौट जाइए। यह आज्ञा मत दीजिए कुमार राम। वनवास का प्रतीक पूर्ण हुआ। 14 प्रहर बीत गए, मानो 14 वर्ष बीत गए। लौट चलिए मेरे साथ। महाराज की भी यही इच्छा है। जब मार्ग सत्य का हो तो भेद नहीं खोजे जाते अमात्य। रघुकुल की रीत तोड़कर मैं अपने पिताश्री के पास तो लौट जाऊंगा, किंतु अपने पुरखों को मुख कैसे दिखाऊंगा? देवी सीता, आप तो हट त्यागी। महाराज की आशा है मैं कम से कम आपको लेकर ही लौटूं। जो आशा अधर्म का आधार बने वो शुभ फल नहीं लाती अमात्या। और मेरा धर्म तो सप्तपदी के साथ ही श्री राम के धर्म से जुड़ गया था। अब आप ही बताइए, मैं एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कैसे निभाऊं? मैं जानती हूँ पिताश्री आहत हैं, पर उन्हें अपनी पुत्र वधू पर गर्व भी होगा
जो अपने संबंध की लाज रखने के लिए मन की वासी बनने के लिए भी सच है। अयोध्या के पुत्रवधू के साथ ये व्यवहार उचित नहीं है, समझाइए ना इन्हें। धर्म के पद का नियम है अमत्य। पहला पग कठिन होता है, उसके बाद सब सुगम। और जो एक बार इस पद पर आगे बढ़ गया वो फिर पीछे नहीं मुड़ता। यही कर्तव्य निष्ठा है अमत्य, यही धर्म परायणता है। मैं चाहूं तो भी सीता और लक्ष्मण को जाने से नहीं रोक सकता। मेरे पिताश्री और तीनों माताओं का उत्तरदायित्व अब आपका हुआ, और अयोध्या के भावी राजा मेरे प्रिय भरत को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम अवश्य दीजिएगा अमत्य। जो आज्ञा कुमार। जाओ, अमत्य सुमंत्र के साथ अयोध्या लौट जाओ। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।